हेलो, कैसे आप लोग। तो आज हम सीखने वाला एक्सरसाइज 2.4। हमने 2.3 तक कंप्लीट कर लिया, 2.4 सीखेंगे। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको पूरे के पूरे सम हम करके देंगे और आप समझिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 2.4 में। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ द एबीसी। हमें क्या करना है, इसको कंपेयर जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप समझिए जनरल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, जनरल फॉर्म जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो है ना, ये जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसी से हमको इसको कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला सम हमको दिया हुआ है, पहला सम दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या करेंगे, देखिए आप, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट -7 है, और यहाँ पर क्या है बी है, तो बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस है, माइनस के साथ ही यहाँ पर कोफिशिएंट लिखिएगा, सिंगल नहीं, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। सेकंड करते हैं, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेकर आइए। 2m स्क्वायर, यहाँ पर 5m है, साइड चेंज करेंगे तो -5m, यहाँ पर प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 5। यहाँ पर भी आंसर आपको निकल गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी सबसे पहले वाई स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू जीरो। अब इसको भी सेम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब बचता है सी। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए वाई स्क्वायर -7y, अगर हम यहाँ पर प्लस जीरो करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा वापस यही आ जाता है कि प्लस जीरो करेंगे तो भी हमारा वही आंसर रहेगा। इसलिए हम हमेशा जो भी यहाँ पर नंबर नहीं रहेगा, मीन्स ए का वैल्यू नहीं रहेगा या बी का वैल्यू नहीं है या तो सी का, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। बट इसमें नहीं, ये यहाँ पर होना कंपलसरी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने जीरो लगा दिया तो जीरो मल्टीप्लाई करके इसको जीरो कर देगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो इसको ये छोड़ के यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगा, तो आप जीरो राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप कॉपी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके ओके, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमको 6 क्वेश्चन दिए हुए, सब क्वेश्चन है 6। यहाँ पर एक चीज है, सॉल्व द यूजिंग फॉर्मूला। हमको इस बार फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला ही बहुत इजी है, यहाँ पर देखिए क्या है फॉर्मूला, मैं राइट डाउन करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम ये सब सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, सब हम सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए है, बी है, ए सी ये है, तो हमको यहाँ तो ए बी सी की वैल्यू पता नहीं, तो अभी हमने लास्ट वाले समय में हमने सीखा था ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी। इसका मतलब है सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूले से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर हम उसको पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले में। देखिए चलिए करते हैं पहला सम, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा यूजिंग फॉर्मूला कैसे करना है।
सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ सॉरी कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 1, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या कर, इन्होंने बोला a b c की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया, बट इन्होंने बताया है कि आपको फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी 2a। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या करने वाले हैं, ओके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पुट करते हैं आंसर। बी का वैल्यू क्या है माइनस, देखो माइनस हमारा पास पहले सर, बी की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी, बी स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है आपका 1 है। सॉल्व कीजिए, माइनस 6 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 36, ये आपका हो जाएगा 20, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, नीचे आपका अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, रूट के अंदर आ जाएगा क्या 16 अपॉन 2। आपको पता है 16 जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 4 अपॉन 2। ओके, अब यहां से हम को यह देखो यह प्लस माइनस है ना, इसको दो अलग अलग डिफरेंस हम लिखेंगे, राइट डाउन करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस है प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस 2 अपॉन 2 x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 10 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए आपका दो आंसर यहाँ पर निकल गया, एक माइनस 1 और माइनस 5। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये चाहे तो आप अलग से सॉल्व करके डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट, तो मैं एक साथ ही सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। ओके, फर्स्ट सम हमारा हो गया, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर सेकंड सम करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए c की वैल्यू, b की वैल्यू और a की वैल्यू। अब हम करेंगे फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने बताया था, यहाँ पर राइट डाउन किया था। देखिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पहले से ही माइनस 3 है, ये ध्यान दीजिएगा, जब पहले से ही माइनस 3 है तो यहाँ पर एक वापस है, तो डायरेक्टली आप प्लस भी लिख सकते हो, इस तरह से भी पुट कर सकते हो। तो पहले टाइम पे हम आपको बस समझा रहे हैं, आगे हम डायरेक्टली पुट करने वाले हैं। बी का क्या आएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4, ए की वैल्यू क्या 1 है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, तो दो साइन साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया। 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखिए माइनस माइनस ये तो आपको प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाना है, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4
4 टू द 8, तो -8 एंड ये तो +8 हो जाएगा यहाँ पर आपको, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब आप आंसर निकालिए, देखिए 3 प्लस माइनस ये दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे √17/2, तो x की वैल्यू ये आ गई। बट यहाँ पर हमको दो चाहिए, देखिए आप प्लस भी है माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस √17/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17/2। ये हम सॉल्व नहीं, आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम यही करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है हमें, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द above equation with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला हमें राइट डाउन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -2, b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस माइनस b की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है, a का क्या है 3 है वैल्यू, एंड c का कितना -7। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a का वैल्यू कितना है 3 है। अब राइट डाउन कीजिए यहाँ पर -2 प्लस माइनस, ये सॉल्व कीजिए, 2 टू द 4, 2 टू द क्या होता है 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और 12 7 ज़ा हम यहाँ पर करने वाले, या तो फिर आप, हाँ एक चीज और है, हाँ ओके, 12 7 ज़ा, ओके सॉरी, 12 7 ज़ा 84, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। अब क्या होगा -2 प्लस माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा आपका 88 अपॉन 6। 88 को हम और कुछ लिख सकते हैं अगर तो आप राइट डाउन कीजिए, नहीं लिख सकते तो हम ऐसे ही रहने देंगे, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस में इसको आप लिख सकते हो 22 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ, क्योंकि 22 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर हो जाएगा 88। अब ये जो 2 है, सॉरी 4 है, ये बाहर आएगा आउटसाइड, हम इसको निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2, तो देखिए प्लस माइनस 2 अंडर रूट 22 अपॉन 6, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये फोकस करने वाली चीज है थोड़ा सा यहाँ पर, ये हमारा हो गया। अब ये कि यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, सबसे पहले तो आप चाहिए तो अलग अलग कर लो, तो आपको कॉमन लेने के लिए इजी पड़ जाएगा, या तो एक साथ, तो हम सब यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर हम कर लेते हैं। क्या होगा, ये जो 2 है और ये 2 है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे हम कॉमन लेते हैं हमको क्या मिलता है, देखिए ये 2 हमने बाहर रख लिया यहाँ पर, ओके, हमको मिलता क्या है -1, यहां से 2 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा -1, ये बचेगा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √22/6। ओके, कुछ इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे। 2 को डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो एक्चुअल में आपको जो आंसर मिलेगा वो -1 प्लस माइनस √22/3 होगा। इसको दोनों टर्म में लिख दीजिए माइनस, ये आपका एक्चुअली फाइनल आंसर आएगा, फिर भी हम अलग से भी लिखते हैं -1 प्लस √22/3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22/3। ओके, ये दो आंसर्स आपके निकल। हाँ, आप चाहिए तो इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 सम सॉल्व कर लिया है, आगे का हम करते हैं। 4 सम देखिए क्या है, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयरिंग द above equation
विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। यहाँ पर माइनस है तो मैंने पहले भी बोला था साइन भूलिएगा मत। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a माइनस। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर माइनस है, b का वैल्यू क्या है? -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। b का स्क्वायर है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ओके, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 5 है, एंड c का वैल्यू -2 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। 4 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 16, 4 5 जा 20 और 22 जा 40, -40 होगा, बट माइनस और ये माइनस का जगह प्लस, तो माइनस की जगह +40, ये अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा 10। 4 प्लस माइनस इसको ऐड कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, देखिए एक चीज है, इसको आप, हाँ, सबसे पहले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 अपॉन 10। एक्स है 4 प्लस माइनस 56 को क्या लिख सकते हो? 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 अपॉन 10, ये हो गया। अब ये देखो 4 जो बाहर आएगा ना, लास्ट टाइम के जैसा, x इज इक्वल टू, ये जो 4 है, 4 को जैसे हम आउटसाइड लेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 2, √4 कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ पर रूट में क्या बचेगा? 14, यहाँ पर होगा 10। अब देखिए यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा माइनस, सॉरी, √14 अपॉन 10। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ये 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 5। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस √14 अपॉन 5, और x इज इक्वल टू 2 माइनस √14 अपॉन 5। ये दो वैल्यू आपकी निकल गई, ओके। अब हम सॉल्व करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा, ये पहले से किसमें है? अपॉन में है। आपको अच्छे से पता है अपॉन में है, तो इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए हमने क्या करते हैं, जिस जो चीज से अपॉन में उसी चीज का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, उसी चीज का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3y², यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली y बचेगा, इज इक्वल टू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 3, 6 को ये साइड ले लीजिए, आप साइड चेंज कर दीजिए, -6 होगा। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, जैसे इसके पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द अब इक्वेशन कैसा रहेगा? इक्वेशन ax² विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6, ओके। यहाँ पर b आएगा। हाँ, अब आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यहां पर -b है, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, एक्चुअल में वही आएगा 4। a की वैल्यू कितनी है? 3 है, c की वैल्यू कितनी है? -6 है, और 2, a की वैल्यू वापस क्या है? 3 है। तो आपकी जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है? -1 प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ पर,
ये देखिए ये माइनस और ये माइनस तो डेफिनेटली प्लस ही होना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, और 12 6 जा 72। अब ये कितना हो जाएगा आपको 6, तो देखिए माइनस प्लस √73 अपॉन 6 एक्स, तो एक्स की दो वैल्यू निकल जाएगी, -1 + 1 √73 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -1 - √73 अपॉन 6। ये दो आंसर्स आपको निकल गए। देखिए हमने सारे सम सॉल्व कर लिए। फाइनल लास्ट सम बाकी हमारा 6 जो हम करने वाले हैं, ये आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सम देखिए हमारा क्या है, 6 सम 5x² + 13x + 8 इज इक्वल टू 0। हाँ, फॉर्मूला यूज करके करना है। लास्ट समय ध्यान से कीजिए। कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। हो गया। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5, b की वैल्यू क्या आएगी 30, c की वैल्यू कितना आएगा 8। फॉर्मूला आप राइट डाउन कीजिए, x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। -13 b की वैल्यू 13 है तो -13 प्लस माइनस b यहाँ पर कितना है वापस 13 है, स्क्वायर आएगा। 4 a की वैल्यू आपको 5 दी हुई है और c की वैल्यू कितनी दी हुई है, c की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 2 × 5 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 4 5 जा 20 और 28 जा करेंगे तो आपका आएगा 160, ओके, अपॉन 10। देखिए -13 प्लस माइनस ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको √9 अपॉन 10 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा -13 प्लस -3, क्योंकि यहाँ पर रूट आएगा तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3 अपॉन 10 x। ये आपकी फाइनल आंसर निकल गया, लेकिन इसको हमको दो चीज में करना है, सेपरेट करेंगे हम इसको। x इज इक्वल टू -13 + 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 - 3 अपॉन 10, दो वैल्यू हो जाएगी हमारी। x इज इक्वल टू माइनस एन प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 10 अपॉन 10 x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको आंसर क्या निकलेगा देखिए x, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 + 3 16, फिगर ये है तो इसका साइन लगेगा और ये 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, ये 8 आएगा, तो -8 अपॉन 5। ये आपका सम हो गया। लास्ट जो सम दिया हुआ है वो थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी आपको अगर हम बात करें तो ये ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखिए से जो थर्ड क्वेश्चन है ना, आपको सबसे पहले कंपेयरिंग निकालना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू के बाद आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। b² - 4ac की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करने वाले हो, फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला के थ्रू आप फाइनल आंसर निकालोगे। ओके, डन।